अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप सबको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फातमी खिलाफत के 2 साल हुकूमत के बाद और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बेटे मलकुल सालेह को शिकस्त देकर जब तख्त नशीं हुए थे तो इस वक्त आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना था जिनके साथ अकेला सुल्तान ने निपटना था। और मुश्किल बात तो सुल्तान के लिए ये थी कि इस वक्त सुल्तान के सबसे अजीज़ इंसान का बेटा मुलकुल सालेह इसका दुश्मन था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तख्त संभालने के बाद पूरी सल्तनत का निज़ाम अपने हाथ में ले लिया और तमाम चीज़ों को बगौर मुतालिया करने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दिन दुगनी रात चुगनी करके एक एक चीज़ का मुआयना किया और पूरी सल्तनत का निज़ाम बहाल करने का हुक्म दिया। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताया गया कि सुल्तान मुअज़्ज़म मिस्र में कोई ऐसी मजबूत जेल नहीं है जिसमें बड़े बड़े कैदियों और मुजरिमों को रखा जाए। छोटी छोटी ये जेलें मौजूद हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा मुजरिम जेल में मौजूद गद्दार सिपाहियों की वजह से भाग जाते हैं और सिर्फ बेगुनाह बचते हैं जो किसी न किसी मजबूरी की वजह से मुजरिम बन जाते हैं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तमाम तवज्जो मिस्र के मरकज़ में बहुत बड़ी जेल को तमीर करने पर लगा दी और 2 साल की अनथक मेहनत और लगातार काम के बाद मिस्र के दारुल हुकूमत में बहुत बड़ी जेल तैयार की गई जिसमें एक ही वक्त में 5000 कैदियों को रखा जा सकता था। वो जेल ख़ास तौर पर फांसी के कैदियों और सज़ाए मौत के कैदियों और उम्र कैद की सज़ा के कैदियों के लिए बनाई गई थी जिसमें बड़े बड़े मुजरिमों को रखा जाता था। और इस जेल में बहुत से कमरे ऐसे बनाए गए थे जिनमें सुल्तान के करीब रहकर जासूसी करने वाले जब पकड़े जाते तो सुल्तान ने इस जेल में ऐसी ऐसी चीज़ें बनवाई जिनसे इनको अजियत देकर इन जासूसों के मुंह से राज अगलवाए जाते थे। जब जेल तैयार हो गई तो मुल्क भर से बड़े बड़े कैदी लाकर इस जेल में बंद कर दिए गए और अब सल्तनत का निज़ाम काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूब रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान से मशवरा किया और बताया कि मैं चंद सिपाहियों के साथ जेल का दौरा करने के लिए जा रहा हूं। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि जिस मकसद के लिए मैंने इस जेल को तमीर करवाया क्या इस जेल में इसी तरह का निज़ाम है या फिर कोई गड़बड़ तो नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चंद अहम और बहादुर सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार हुए और जेल की तरफ रवाना हो गए। चंद घंटों के बाद दोपहर का वक़्त था तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र की सबसे बड़ी जेल में पहुंच चुके थे। जेलर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का भरपूर इस्तकबाल किया और सुल्तान को इस जेल का निज़ाम दिखाने के लिए सुल्तान को एक ऐसी जगह ले गए जहां एक नौजवान 17 साला लड़के को फांसी देने वाली थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा थे। सिपाही साथ में खड़े थे, काजी साहिब भी मौजूद था, जेलर का इंचार्ज भी सुल्तान के इस दाएं तरफ मौजूद था। और अब जल्लाद ने नौजवान को फांसी देने के लिए अपनी तलवार नियाम से निकाली तो इतने में काजी साहब ने कहा कि जिस तरह हमारे सुल्तान का हुक्म है कि किसी भी कैदी को सजाए मौत देने से पहले इसकी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूछनी चाहिए, लिहाजा इस नौजवान 17 साल लड़के को फांसी देने से पहले इसके आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस नौजवान को बड़े बगौर से देख रहे थे। वो नौजवान शक्ल से किसी भी तरीके से मुजरिम नहीं लगता था, जिसके हाथ दूध की तरह सफ़ेद, जिसका चेहरा मक्खन से ज़्यादा नरम व मुलायम था। सुल्तान सोच रहा था कि आखिर ये नौजवान कैसे कातिल हो सकता है।
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو کہا کہ اس قیدی سے میں خود اس کی آخری خواہش پوچھوں گا۔ سلطان اپنی نشست سے اٹھے اور اس قیدی کے پاس گئے اور کہا کہ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ اب تمہاری زندگی کے آخری لمحے چل رہے ہیں، تمہیں پھانسی ہونے والی ہے، لہٰذا تمہارے دل میں کوئی آخری خواہش ہے تو وہ بتا دو، اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ تو یہ دیکھ کر وہ نوجوان مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر تمام لوگ حیران ہو گئے کہ اس کے سر پر پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے اور یہ ہنس رہا ہے لیکن اس نوجوان کی مسکراہٹ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی مسکراہٹ میں تجسس پیدا ہو رہا تھا۔ سلطان نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا آپ میری آخری خواہش پوری کرو گے؟ تو سلطان نے کہا بے شک۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری پھانسی کو 2 دن کے لیے ملتوی کر کے میری 2 دن کے لیے شادی کر دی جائے۔ جب یہ بات اس نوجوان نے کہی تو تمام لوگ اس کو حیرانی سے دیکھنے لگے کہ یہ کیسا عجیب انسان ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ یہ یا تو پھر اپنے ماں باپ سے ملنے کی خواہش کرے گا، یا پھر اس نے کسی سے قرض لینا ہوگا یا دینا ہوگا اس کی بات کرے گا، یا پھر اپنے بوڑھے ماں باپ کی مدد کے لیے سلطان سے کچھ مانگے گا۔